यूट्यूबर मनीष कश्यप को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। ये खबर आप सभी को पता है, लेकिन मनीष कश्यप को जो जमानत मिली है इसके पीछे एक बड़ा प्लान है, राजनीतिक प्लान किसी पार्टी का। उसी पार्टी का जो राजपूत वोटों के लिए आनंद मोहन को जेल के कानून में बदलाव करवा के रिहा करवा देती है। उसी पार्टी ने अब तेजस्वी यादव को साधने के लिए, तेजस्वी यादव को हर्ट करने के लिए इतना कुछ प्लान रचा है कि अब मनीष कश्यप उसी के तहत जेल से बाहर हैं। आप सभी को पता होगा कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी कब हुई थी। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उन्होंने सीधा सीधा ये हमला बोला था तेजस्वी यादव के ऊपर कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं और मैं इन लोगों का सरकार गिरा दूंगा। उसके बाद अचानक से बिहार पुलिस एक्टिव मोड में आई और बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ छापेमारी पे छापेमारी करना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप के खिलाफ जितने पुराने गड़े हुए मुकदमे थे, यानी वो मुकदमे जो लगभग एकदम पेंडिंग में चले गए थे, उन सभी मुकदमों को अचानक से खोज के बिहार पुलिस निकाल के लेती है, बाहर लाती है। मनीष कश्यप के घर की कुर्ती जब्ती होती है और ये तब का समय था जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में इतनी जम रही थी कि दोनों एक साथ जहां भी जाते थे एक साथ ही जाते थे, एक साथ ही हर बैठक में नजर आते थे। लेकिन अब बिहार का समीकरण बदल गया है। बिहार में समीकरण ये बदल गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं पहले जितनी नजदीकियां बिल्कुल नहीं है। और नीतीश कुमार एक तो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी उनको नहीं मिल रही है, दूसरा इंडिया गठबंधन का संयोजक उनको नहीं बनाया गया है। इस सबसे क्षुब्ध होकर नीतीश कुमार किसको हर्ट करना चाहते हैं? वो तेजस्वी यादव और लालू यादव को हर्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लिए थे, जो ट्रांसफर को लेके हुए थे, आप लोग को याद होगा जो आलोक मेहता का राजस्व विभाग है उसमें ट्रांसफर हुआ था। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जो तेजस्वी यादव के विभाग में ट्रांसफर हुआ था उसको भी नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था। और अब नीतीश कुमार, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जमानत देते हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव हल्का फुल्का जरूर रहता है। उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो राजनीतिक तौर पे एकदम जागरूक और इन्फ्लुएंस होते हैं। अचानक से ऐसा मेहरबानी हो जाना कि बिहार, पहले तो बिहार पुलिस चाहती या बिहार की कोर्ट चाहती तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस को देती ही नहीं। वो कहती कि हमें पूछताछ करनी है, हम नहीं देंगे। लेकिन उस समय नीतीश और तेजस्वी की जम रही थी, मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद मनीष कश्यप को बिहार लाया जाता है और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस दोबारा मनीष कश्यप को रिमांड लेने के लिए मांग करती है, मनीष कश्यप की रिमांड की मांग करती है। तब बिहार की जो अदालत थी उस अदालत ने ये कहा कि मनीष कश्यप से अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ कर लीजिए। इस निर्णय के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, जब उस वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप को बहुत जल्द बेल मिल जाए और ये काम नीतीश कुमार की पार्टी के ही सहयोग से हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजपूत वोटों के बाद वो भूमियार के वोटों को लेने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। जब राजपूतों के 3% 3.5% वोट के लिए, राजपूत वोटों के लिए अगर नीतीश कुमार आनंद मोहन को जेल से रिहा करवा सकते हैं तो लगभग 3.25% भूमियार वोटों के लिए मनीष कश्यप को जमानत क्यों नहीं मिल सकती है? इसके लिए तो कानून में भी कोई बदलाव नहीं करना है। तो कुल मिला के मनीष कश्यप को जमानत दो कारणों से मिली है। पहला ये कि मनीष कश्यप की जाति के जो वोटर हैं, भूमियार जाति से मनीष कश्यप आते हैं, उनकी जाति के पास इतना पावर होता है कि वो अपने एक वोटर के साथ दो और वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए। तो भूमियारों की नाराजगी को देखते हुए मनीष कश्यप को ये जमानत मिलना एक पहला जो नजर आता है कारण की इसकी वजह से। दूसरा कारण यह है कि तेजस्वी यादव का जिससे अभी मतलब टक्कर चल रहा होगा वो हर एक व्यक्ति बाहर अभी जेल से मिलेगा या फिर उस हर एक व्यक्ति को खुली छूट मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है और इतनी उम्मीद भी रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो दरअसल
मैं बता रहा था कि कैसे भूमिहार वोटों को भी साधने के लिए नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसी मनीष कश्यप के लिए पूरा बिहार बंद हुआ था और भूमिहारों ने और उसके भूमिहारों के साथ, दरअसल मनीष कश्यप अब एक ब्रांड है। वो केवल एक भूमिहारों का ही नेता नहीं रह गया है, उसके पीछे और भी अन्य जातियों के भी लड़के, युवा लड़के हैं जिनको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है या विकास नहीं हुआ है या फिर बिहार में परिवारवाद हावी है। इस तरीके के जो सोच वाले लोग भी मनीष कश्यप को जरूर समर्थन देते हैं। तो नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि भाई अब अगर इस लड़के को बाहर नहीं लाया गया तो जो भूमिहार हैं वो आने वाले चुनाव में बताएंगे कि भैया आपने हमारे एक जाति के नौजवान लड़के के साथ अन्याय किया है। और जाहिर सी बात है कि मतलब इतना कोई बड़ा मैटर नहीं था जिसपे एनएसए लगा दिया जाए। आपने अगले व्यक्ति को, मनीष कश्यप ने बाहर निकल के क्या कहा कि कोर्ट ने उसे सजा नहीं दिया है, भारत की संविधान ने उसे सजा नहीं दिया है, ये जो सजा उसको 9 महीने मिली है नेताओं ने दिया है। इसका मतलब समझिए कि किस तरीके से मनीष कश्यप हमलावर हैं। अब उन्होंने जब जिस तरीके से अपना तेवर दिखाया था, पहले भी दिखाया था, आप लोग को याद होगा कोर्ट में जब पेशी के लिए जा रहे थे तब भी उनका तेवर नजर आया था। उसके बाद से उनका बेल मिलना, मैंने पहले भी कहा था कि किसी दिन मनीष कश्यप को वोट के लिए अगर बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए भूमिहार वोटों के लिए, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी का वही है कि क्या इतना तकलीफ झेलने के बाद, इतना कुछ जलील होने के बाद क्या भूमिहार समुदाय अब ये भूल जाएगा कि मनीष कश्यप के साथ क्या किया गया था? मुझे नहीं लगता है कि भूल जाएगा। हाँ, लेकिन मनीष कश्यप के जरिए तेजस्वी यादव को मैसेज नीतीश कुमार की तरफ से जरूर दिया जा सकता है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो या फिर संयोजक पद का जो सीन है वो मेरे पक्ष में बनाइए, अन्यथा अभी तो एक मनीष कश्यप बाहर आया है, आपके जितने भी धुर विरोधी लोग होंगे उनको लगातार हम बेल देंगे, उनको लगातार प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, राजनीति में जो सामने दिख रहा होता है केवल उतना ही नहीं होता है, बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो अभी कांड हुआ है, जो मनीष कश्यप वाला जो कांड था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि आप एक वीडियो शेयर करने के लिए एनएसए लगा सकते हैं किसी के ऊपर। वीडियो शेयर करने के लिए आप समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि शर्जील इमाम को बेल नहीं मिला, मनीष कश्यप को बेल मिल गया। ये बात एकदम सही है कि शर्जील इमाम लगभग 2.5-3 साल से बंद है जेल में, उसको बेल नहीं मिला, इनको बेल मिल गया। मनीष कश्यप ने क्या ये कहा कि देश के किसी हिस्से को काट दो, नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से काट देना चाहिए? नहीं, मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पे दो अलग अलग भाषी लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक तमिल बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है। अब उन दोनों में कितना कॉम्बिनेशन है, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे कि वो कितना सही था या गलत था।